क्या आपको ये बात पता है कि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से कुछ हॉर्मोन्स असल में स्टेरॉइड होते हैं। जैसे कि अगर आप किडनी के ऊपर रहने वाले जो अड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उन्हें कंसिडर करो तो उनमें से रिलीज होते हैं दो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है कॉर्टिसोल। इसी के साथ अगर आप फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करो तो टेस्टिकल्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ओवरीज में से रिलीज होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये सभी असल में स्टेरॉइड हॉर्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर ये स्टेरॉइड्स बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इनका कुछ तो फंक्शन है बॉडी में। इसके बावजूद भी आप लोगों को कहते हुए सुनोगे कि स्टेरॉइड्स तो सिर्फ मिसयूज किए जाते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं और इनके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ये बातें कुछ हद तक सही है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अभी भी है जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। आइए आज इन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं। अब इससे पहले कि हम ये टॉपिक में जंप इन करें, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर आपने कोलेस्टेरॉल इसमें नोट किया हो तो स्टेरॉल बहुत सिमिलर है स्टेरॉइड्स वर्ड से। इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं ये असल में कोलेस्टेरॉल से ही बनाए जाते हैं। तो आपकी बॉडी में कोलेस्टेरॉल ज्यादा अमाउंट में होना ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बॉडी में कोलेस्टेरॉल मौजूद होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर स्टेरॉइड्स की बात पर जंप करें तो स्टेरॉइड्स दो अलग टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और दूसरे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को फर्दर दो डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब अगर आप आपकी बॉडी में जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं उन्हें इन कैटेगरीज में प्लेस करना चाहो तो हर एक कैटेगरी में एटलीस्ट एक नाम निकल के आता है। जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में आता है टेस्टोस्टेरोन, उसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है एल्डोस्टेरोन। अब मैंने जो इसके पहले मेंशन किए और दो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, उसमें से एक था एस्ट्रोजन, दूसरा था प्रोजेस्टेरोन। इनकी और अलग कैटेगरीज आती हैं जिसमें से एक है एस्ट्रोजेंस और दूसरे है प्रोजेस्ट्रोजेंस। अब ये दो कैटेगरीज के जो हॉर्मोन्स हैं इन्हें इतना मिसयूज नहीं किया जाता जितना कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की कैटेगरी के हॉर्मोन्स को किया जाता है। इसलिए आज हम मेन फोकस रखेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर। अब ये जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है इसका मेन काम यही है कि वो मेल सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट करे और साथ ही साथ सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंटेन करे। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन की कैटेगरी है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इसका नाम एनाबॉलिक क्यों है? एनाबॉलिक यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस से रिलेटेड एक वर्ड है। आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस जब कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू को ग्रो या फिर बिल्ड करने में हेल्प करता है उसे कहा जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। अब इसमें से एक टिश्यू मसल टिश्यू भी हो सकता है। अब आप प्रोबेबली गेस कर सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग में क्यों इसका इतना ज्यादा यूज और मिसयूज किया जाता है। अब आप ये भी समझोगे कि क्यों ज्यादातर मेल्स का मसल मास और फिजिकल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मोस्ट वुमेन ज्यादा होता है। इसका रीजन यही है क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेनली एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इतनी ज्यादा एनाबॉलिक एक्टिविटी नहीं रखते। अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है इन्हें एंड्रोजन्स भी कहा जाता है और आप देख सकते हो इस स्क्रीन पर कि ये पेपर में कितने सारे अलग अलग फंक्शंस स्टेट किए गए हैं एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन के। अगर ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जरूरत के हिसाब से कम पड़ रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है। आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाइपोगोनाडिज्म। अगर हम पर्टिकुलरली मेल्स में ही बात करने जाएं तो हाइपोगोनाडिज्म का मतलब ये होता है कि जो टेस्टिकल्स है उनमें से टेस्टोस्टेरोन एडिक्वेट लेवल्स में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। दूसरी एक टर्म आती है मसल वेस्टिंग नाम से। मसल वेस्टिंग का मतलब है कुपोषण या फिर कोई बीमारी की वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन में स्ट्रेंथ या फिर मसल मास बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है। अब तीसरी कंडीशन आती है अनीमिया। अनीमिया आप में से बहुत लोगों को पता होगा। अनीमिया का मतलब यह है कि खून में आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन की कमी पड़ती है जिससे कि थकान बहुत आसानी से होने लगती है। चौथी कंडीशन है डीलेड प्यूबर्टी। अगर किसी मेल चाइल्ड में किशोरावस्था या फिर प्यूबर्टी आने में लेट हो जाए तो उसे कहा जाता है डीलेड प्यूबर्टी।
अब ये सभी प्रॉब्लम्स और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। थेरेपी यानी कि मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। लेकिन ये जो मेडिसिन यूज की जाती है टेस्टोस्टेरोन की, ये बहुत कम डोजेज में होता है और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दिया जाता है। अब सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ही नहीं, बल्कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों भी यूज किए जाते हैं थेरेपी के लिए। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंसिडर करो, जो कि मेनोपॉज के बाद कई सारी वुमेन को दी जाती है, इसमें भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये तो हुए स्टेरॉइड हार्मोन्स के पॉजिटिव यूजेस, लेकिन आपने जो सुना होगा वो बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का नेगेटिव यूज होगा, यानी कि मिसयूज होगा। आइए उसे भी डिस्कस करते हैं। अब इस पेपर में देख सकते हैं कैसे बहुत सारे एथलीट्स असल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन्हें टर्म दी जाती है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। आप इस पेपर में यह भी देख सकते हैं कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने में कितने सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। सेकेंड आता है आपको एक्नी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड है एरिथ्रोसाइटोसिस, यानी कि आपकी बॉडी में आरबीसीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये पेपर में ये भी देख सकते हैं कैसे मोर्टेलिटी के चांसेस 3 फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि आपकी डेथ के चांसेस 3 गुना बढ़ सकते हैं अगर आप एंड्रोजन्स को अब्यूज करते हो तो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस पेपर में और भी ऐसे साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स देख सकते हो जो कि एंड्रोजन्स या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने पर हो सकते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स या फिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लिवर की प्रॉब्लम्स, ये सभी हो सकते हैं। एक और साइड इफेक्ट है आपकी बॉडी में TC-HDL रेशियो इंक्रीज होना। अब ये TC-HDL रेशियो इंक्रीज होना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में इम्बैलेंस सिग्निफाई करता है, और यही चीज सिग्निफाई करती है आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के कितने चांसेस है। अब आप पूछोगे कि अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने पर इतने सारे साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, तो फिर प्रो एथलीट्स और प्रो बॉडी बिल्डर्स इन्हें क्यों कंज्यूम करते हैं? अब इसका आंसर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। मेरे हिसाब से एज अ स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग का नेचर ही है। अब ये बात भी सच है कि जो टॉप लेवल पे प्रो बॉडी बिल्डर्स और प्रो एथलीट्स होते हैं, इनकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली मॉनिटर की जाती है, और इसमें बहुत सारे कोचेस और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सभी चीजों से इन्फॉर्म्ड रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।